ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। राग समय चक्र। नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला राग समय चक्र। आमंत्रित कलाकार जानी मानी शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। लीजिए आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। संगीत सरिता के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर एक साथ हैं स्टूडियो में विविध भारती के। मंजरी जी, आप जो गुनगुना रही थी, ये सुर हमारी इस कड़ी में जिस राग की हम चर्चा विशेष रूप से करने वाले हैं, हाँ। शायद उसी राग के से। बिल्कुल, ये राग भीम पलासी है। हाँ, और भीम पलासी ये राग सुपरिचित है। दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक गाए बजाए जाने वाले रागों में ये एक राग है। इनकी प्रमुख पहचान है कोमल गंधार और कोमल निषाद। इसमें हम भरी दोपहर में यानी दोपहर 1 से 2 बजे तक सारंग के प्रकार गा सकते हैं जी। और कानड़ा राग प्रकार में जिन रागों में सारंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो गा सकते हैं, जैसे सुहास, सुघराई, देवसाख, ये कानड़ा के प्रकार। जी। साधारणतः दोपहर 3 बजे बाद भीम पलासी, धनाश्री, हंस किंकिणी, प्रदीप की, पट्टमंजिरी, भीम, गावती आदि राग गाए जाते हैं। आज हम भीम पलास के बारे में विचार करेंगे। भीम पलास या भीम पलासी जी जी। ये काफी थाट का राग है। इसमें गंधार, निषाद, कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह में ऋषभ दैवत वर्जित। देखिए भीम पलास का आरोह कैसा है। नी सा गा मा पा नी सा सा नी धा पा मा पा गा मा गा रे सा। यानी आरोह में ऋषभ दैवत वर्जित है और अवरोह संपूर्ण सा नी धा पा मा गा रे सा सब सुर लगते हैं। मध्यम षड्ज वादी संवादी है। गायन समय दिन का 3 प्रहर है। नाम से ऐसा लगता है कि इसमें भीम और पलासी इन 2 रागों का मिश्रण है। जी। प्रचार में इस तथ्य की चर्चा नहीं के बराबर है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जगत में भीम और पलासी दोनों ही राग विद्यमान हैं और इन दोनों रागों के स्वरूप को देखने से यह निश्चित लगता है कि भीम पलासी में भीम और पलासी दोनों रागों का मिश्रण है। देखिए, प्रचार में भीम 2 तरह से गाया जाता है। पहला ऋषभ वर्जित है, शाडव शाडव है, यानी 6 सुर लगते हैं जी। आरोह अवरोह में। स्वरूप इस प्रकार का है। पहले प्रकार का भीम नी सा गा मा पा गा मा गा सा नी धा पा नी सा गा मा पा नी धा पा पा नी सा नी धा पा गा मा पा गा मा गा सा नी धा
स्वरूप के अनुसार जी ये राग काफी थाट के अंतर्गत आता है। और भीम के दूसरे प्रकार जो है उसमें शुद्ध गंधार लगता है। इसका कोई भीम पलास के साथ संबंध नहीं है क्योंकि गंधार शुद्ध लगता है। लेकिन ये जो राग है, मैंने अभी पहले प्रकार का भीम जो सुनाया उसका स्वरूप सुनाया, तो पूर्वांग के स्वरूप का भीम पलास का राग का साम्य दिखाई देता है। उसमें जी पलासी भी काफी थाट का ही राग है। उसमें आरोह में ऋषभ धैवत वर्जित और अवरोह में केवल धैवत वर्जित है। जाति ओडव शाडव यानी आरोह में 5 सुर, अवरोह में 6 सुर। मध्यम षड्ज वादी संवादी स्वरूप देखिए, सा ने सा ग रे सा ने प ने सा ने सा मा ग रे सा। इसमें सा ने सा ग मा प ग मा ग रे सा, ये स्वरूप स्पष्ट रूप में भीम पलासी में आता है। जी इसमें मैं एक पारंपरिक बंदिश जरूर सुनाऊंगी। जी स्वागत। 3 ताल में ही निबद्ध है। बलमा मोरे तुम्हें सो 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 लागिल हो मितवा बलमा मोरे तुम्हें सो बलमा 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 मोरे तुम्हें सो बलमा मोरे बलमा मोरे तुम्हें सो बलमा मोरे तुम्हें सो बलमा मोरे तुम्हें सो लागिल हो मितवा बलमा मोरे तुम्हें सो बलमा मोरे
मोरे तुम्हें सो बलमा मोर तुम्हें सो लागिल हो मितवा बलमा मोरे तुम्हें सो। क्या बात है मंजरी जी, भीम पलासी राग की इस बंदिश ने जो समा बांधा है। राग समय चक्र आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जानी माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर। आपसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबले पर इनका साथ दिया बालकृष्ण अय्यर ने और हारमोनियम पर शुभांगी भावसार ने। तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। Gaba da ni sa ni da ba gaba da ni sa ni sa.